मैं अगर कुमार आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स अभय कुमार फ्रॉम YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। यार दोस्त, आप सबों को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। हमारे विद्यार्थियों, आप हमारी तरफ बोर्ड पर जुड़े। देखिए, ये सामने बोर्ड रखा हुआ है। आपके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.14 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर रखे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 these are 7 problems. I have to solve these problems. और देखिए, ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम है ना, आपके एक्सरसाइज 3.4 में ये एग्जाम्पल 22 है, एग्जाम्पल 23 है, एग्जाम्पल 24 है। दोस्त, साथ ही ये जो मेरा नंबरिंग 4 5 6 और 7 है ना, या आपके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्त, फिर से आप सुने, ये जो है ना 5 7 8 और 9, ये आपके एक्सरसाइज से लिया गया प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.4 22 23 और 24 जो है ना, यह एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल है। दोस्त, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 हैं। यह जनरल सॉल्यूशन से है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं और इन सारे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। आइए हम लोग 1 by 1 सॉल्व करते हैं। दोस्त, देखिए, प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, देखो, ये है tan to x equal to minus cot x plus pi by 3। tan to x equal to minus cot x plus pi by 3। देखो, हमें ये जो वेरिएबल x है ना, सॉल्व करके उसका x का मान निकालना है। देखो, हम इसको लिख सकते हैं tan to x इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हैं tan pi by 2 प्लस x प्लस pi by 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये tan जो होता है ना, pi by 2 के साथ ये जो एंगल जुटा, देखो यहां से यहां pi by 2 है, ऐसे जब यह एंगल जुटा तो यह हमारा एंगल चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है ना, निगेटिव होता है। देखो माइनस, और pi by 2 के साथ tan फंक्शन जो है ना, कॉट में चेंज कर जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या होता है tan पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है।
देखिए ये लेफ्ट साइड में 10 फंक्शन है, राइट साइड में अब 10 फंक्शन है। अब हम लोग क्या लिखा है, ऑन इक्वेटिंग लिखते हैं। जैसे ही हम इक्वेटिंग करते हैं ना, तो देखो हमें मिला therefore 2x equal to pivot 2 plus x plus pivot। हमें x फाइंड करना है दोस्त, 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ, pivot 2 plus pivot। therefore देखो x इक्वल टू मेरा क्या हुआ है, pivot 2 plus pivot 3 है ना, आप इसको ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे एलसीएम 6 हुआ, तो ये 6 जो हुआ ना, यहाँ देखो ये 3 पाई प्लस 2 पाई, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5 पाई बाई 6। देखिए लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, जनरल सॉल्यूशन का ख्याल नहीं रखा है। हमने यहां पर इस वैल्यू को ले लिया है, देख रहे ना, 2x इक्वल टू pivot 2 प्लस x प्लस pivot 3, हमें निकला x इक्वल टू 5 पाई बाई 6। यहां पर आपको केवल एक मान प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं ना पहले बच्चों। लेकिन हमें सॉल्व करने हैं और इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करना है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो 10x इक्वल टू यदि 10 हुआ है ना, तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस क्या, देखो y। यह हमारा फॉर्मूला है दोस्त। इस तरीके से यदि 10x इक्वल टू 10 इतना है ना, हम इसको लिख सकते हैं therefore 2x इक्वल टू, इसमें यदि हम n पाई ऐड कर देना, ये हमारा हो जाता है, देखो pivot 2 प्लस pivot 3 प्लस n पाई। इस तरीके से यहां भी n पाई आप डाल दो, तो यह हमारा x क्या हो जाता है दोस्त, x जो हो जाता है ना n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। देखिए हमने जब इक्वेटिंग किया तो देखो क्या मिला, ये रिजल्ट मिला था, ये रिजल्ट मिला था। देखो हमने यहां पर फर्स्ट चांस में क्या किया, n पाई को नहीं लिखा, n पाई को नहीं लिखा, तो हमें x के एक ही मान मिला था, वह था 5 पाई बाई 6। बट आई हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो वहां पर हमें क्या ख्याल रखना है, वहां हमें ख्याल रखना है इस फॉर्मूला को दोस्त। देखो यहां लिखा है f, लिखा है ना f, फॉर्मूला को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, इफ 10x इक्वल टू 10 हुआ है ना, x इक्वल टू मेरा क्या होता है, n पाई प्लस हुआ है। इस फॉर्मूला के आधार पर देखो ये 10 2x है ना, ये 2x क्या हो जाता है n पाई, अब प्लस क्या पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। हमें x फाइंड करना है, x को लेफ्ट साइड में ले आया 2x माइनस x, राइट साइड में बचा n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। देखो x इक्वल टू क्या हुआ, n पाई, अब प्लस क्या 5 पाई बाई 6। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखो मैंने लिखा है x इक्वल टू क्या लिखा है, दैट इज n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे।
एक बार इस फॉर्मूला को फिर से आप पढ़ लें। इफ देखो इफ है ये लिखा हुआ 10x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू क्या है n पाई प्लस y है दोस्त, n पाई प्लस y। अब हम इसको मिटाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो देखो भाई सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, यहां देखो यह है sin 2x माइनस sin 4x, अब प्लस देखो sin 6x दैट इज 0। सोचो कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। आप क्या करना, देखो इस टर्म को पहले लिख दो sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x दैट इज 0। यहां पर दिस इंप्लाइड मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो देखो sin x प्लस sin y या sin c प्लस sin d कहो या sin a प्लस sin b कहोगे तो यह हमें क्या दे देगा, यह हमें दे देगा 2 sin c प्लस d बाई 2। यदि हम sin c प्लस sin d क्या 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू क्या cos c माइनस d बाई 2 माइनस sin 4x दैट इज इक्वल टू 0। देखिए तो 2 इंटू यहां देखो sin 4x इंटू cos 2x माइनस sin 4x दैट इज 2। हमें क्या करना है, sin 4x कॉमन ले लेना है, या हमें क्या हुआ 2 इंटू cos 2x माइनस 1 दैट इज 0। देख रहे हैं ना। अब दोस्त यहां पे आइदर क्या हुआ sin 4x इक्वल टू 0, तो देखो देयरफॉर 4x इक्वल टू क्या n पाई, क्योंकि sin 0 कहां होता है n पाई का मल्टीपल पर, x इक्वल टू क्या हुआ n पाई बाई 4। एक रिजल्ट आपका ये हो गया। देखिए आप वन रिजल्ट मेरा क्या है x इक्वल टू n पाई बाई 4 है। और देखो यदि आइदर ये 0 है तो मेरा एक रिजल्ट है x इक्वल टू n पाई बाई 4। और देखो और हमारा क्या है, यदि ये 0 हो जाए 2 cos 2x माइनस 1 दैट इज 0। देख रहे हो ना। तो देयरफॉर cos 2x क्या होगा दोस्त, cos 2x इक्वल टू हाफ, cos 2x इक्वल टू हाफ। इस तरीके से cos 2x हाफ है ना, तो आप लिख सकते हो cos 2x इक्वल टू देखो cos जो है ना ये पाई बाई 3 हो जाएगा ना। देखो cos 2x यदि हाफ है तो cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 3, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यदि cos x इक्वल टू cos y हो ना तो x इक्वल टू क्या होता है भाई 2n पाई प्लस माइनस देखो 2n पाई प्लस माइनस y प्लस माइनस पाई बाई 3। इस तरीके से हमारा x क्या हो जाएगा दोस्त, x जो हो जाएगा ना n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। x इक्वल टू मेरा क्या रिजल्ट हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा दोस्त। तो आप जो है ना आप इस पार्ट को गौर से देखें। यदि आपको कहीं समझने में कठिनाई हो तो आप हमको कमेंट्स के द्वारा फिर पूछना, ठीक है। वैसे मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। देखो
ये जो है ना साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, अब माइनस साइन 4x ये वाला पार्ट है, देख लो दैट इज 0। ये हुआ 6x प्लस 2x बाई 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x होता है 6x में 2x 4x बाई 2 माइनस साइन 4x दैट इज 0। साइन 4x जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ क्या हुआ 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1 दैट इज 0। अब देखो आइदर साइन 4x 0, तो देखो 4x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू क्या हो जाता है n पाई बाई 4, और देखो 2 cos 2x minus 1 that is 0, तो therefore देखो cos 2x equal to half, cos 2x equal to cos पाई बाई 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिया, ठीक है। ये जो मेरा cos पाई बाई 3 है ना, 2x इक्वल टू क्या और निकलेगा भाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, क्या पढ़ा है देखो यहाँ लिख देते हैं, इफ cos x इक्वल टू cos y, हम क्या पढ़े हैं therefore x इक्वल टू क्या पढ़े हैं 2n पाई प्लस माइनस y, यही हम पढ़े हैं फॉर्मूला भाई, पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे। क्योंकि देखो यहाँ x के प्लेस पर 2x है, 2x लिखा, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, x क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, जैसे ही 2 से भाग दोगे ना हमें मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो एक रिजल्ट आपका ये है, ये आपका रिजल्ट है। दूसरा, these two results जो है ना ये जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस कहे जाएंगे, कहे जाते हैं। तो दोस्त इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब मैं प्रॉब्लम 3 की ओर चलता हूं। देखो ये इस पार्ट को मिटा देता हूं। ये जो प्रॉब्लम 3 है ना ये मेरा नंबरिंग है और आपकी किताब एक्सरसाइज 3.4 का यह 24 नंबर एग्जाम्पल है दोस्त, 24th एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन क्या है। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस मेरा क्या है 3 sin x दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, यह मेरा नंबरिंग है। देखो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या है 3 sin x दैट इज 0। हमको इसे सॉल्व करना है। देखो इस ये जो 2 cos स्क्वायर एक्स है ना इसको हम लिख देते हैं, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स अब प्लस 3 sin x, यहां लिख देते हैं 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x दैट इज, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस ये माइनस 2 दैट इज 0। जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 दैट इज, ये दोनों में sin x कॉमन ले लें तो 2 sin x कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहां देखिए एक मिला भाई sin x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए sin x माइनस 2 दैट इज 0। देयरफॉर ये मिला sin x माइनस 2 एंड तो क्या 2 sin x प्लस 1 दैट इज 0। देख रहे हैं, देखिए आइदर sin x इक्वल टू 2 और क्या मिलता है sin x इक्वल टू माइनस हाफ
देख लेना। पहले बच्चों साइन एक्स इक्वल टू 2 इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं, मैं जवाब देता हूं। यह हमें संभव नहीं है, क्योंकि आप याद करो कि आपको पढ़ा चुके हैं साइन एक्स का मैक्सिमम मान जो होता है ना वह 1 है। हियर एट दिस प्लेस इट इज गिवन 2, यह 2 जो है 1 से ग्रेटर है। साइन एक्स का मान 2 कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इसके रिजल्ट के रूप में लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब देखो साइन एक्स माइनस हाफ है ना, तो हम लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स इक्वल टू जानते हो निगेटिव, यानी हम लिख सकते हैं दैट इज साइन 7π/6 है। देखो 7π/6 साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का मान माइनस हाफ होता है दोस्त। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या लिखेंगे n π प्लस -1 to the power n into 7π/6। देखिए साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो साइन एक्स इक्वल टू देखो हम लिखे साइन 7π/6। आप सीख लें, आप जानते हैं इस बात को, फिर भी सीखे। देखिए साइन एक्स जब मेरा माइनस हाफ है ना, साइन एक्स निगेटिव कहां होगा, या तो थर्ड में या फोर्थ में। थर्ड में होगा तो यह पाई प्लस थीटा होगा, फोर्थ में होगा 2π माइनस थीटा होगा, यानी पाई प्लस थीटा यहाँ क्या होगा π/6, ये 2π माइनस π/6। एक वैल्यू देखो हमारा क्या लिया 7π/6, दूसरा वैल्यू क्या लिया 11π/6। हमने साइन एक्स जैसे माइनस हाफ है ना, हमने चुना है साइन एक्स बराबर साइन 7π/6 लिया। देखो जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है ना 7π/6 उसको मैंने लिया यहाँ पर। साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6, x इक्वल टू n प्लस -1 to the power n into 7π/6। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ये कैसे हुआ, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला में इफ साइन x इक्वल टू साइन y। दोस्त क्या पढ़ा है, x इक्वल टू n प्लस -1 to the power n into क्या भाई n into y, where n belongs to z। अब देखो x x ही है, y के प्लेस पे क्या है 7π/6 है, तो उस फॉर्मूला के आधार पर लिखा इफ साइन x इक्वल टू साइन 7π/6 तो x इक्वल टू n प्लस -1 to n into 7π/6। वन रिजल्ट इज दिस, देखो, और सेकेंड रिजल्ट यहाँ आपका नॉट पॉसिबल। sin x2 can't be never because of sin x का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान -1 होता है। इट्स वैल्यू एक्सीड्स देन 1 से एक्सीड कर जाता है, इसलिए नहीं दे सकता है sin x2 कभी, इसलिए x का कोई भी मान संभव नहीं है, लिखा नॉट पॉसिबल। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है दोस्त, देखो x इक्वल टू n प्लस -1 to n into 7। मैं यहाँ पर समय निकाल करके आपसे चर्चा करूंगा कि देखिए साइन एक्स माइनस हाफ x 7π/6 है फिर भी होता है, x 11π/6 होता है फिर भी होता है, तो -7π/6 क्यों लिया, 11π/6 क्यों नहीं लिया। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा इस बात को लेकर कि मैं वह वैल्यू भी ले सकता हूं। यहां पर क्या किया है मैंने, देखो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू जो है ना, जैसे एक रोटेशन लेते हैं ना, तो एक रोटेशन लेने पर न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू को मैंने यहां पर देखो 7π/6 को लिया है लिस्ट वैल्यू के कारण। ठीक है, हम यह भी ले सकते हैं, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। दोस्त बहुत करेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इस बात को ख्याल रखा है कि हमें न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल को लेना है,
उस आधार पर आपको हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। और इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपको ये प्राप्त हुआ। थैंक्स। देखिए मैं क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए मेरा नंबरिंग 4 है, आपके एक्सरसाइज से या लिया गया क्वेश्चन है 3.4 से, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, सॉल्व। देखो क्या है, cos 4x इक्वल टू है हमें cos 2x। देख रहे हैं ना। देखो आपने पढ़ा है if cos x इक्वल टू cos y then x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस 1 n बिलोंग्स टू z। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए इसी फॉर्म पे यहाँ x है ये y, ठीक उसी टाइप का फॉर्म है। अब आप यहाँ कर सकते हैं क्या, इस देखो इस x के प्लेस पे 4x डाल, cos 4x इक्वल टू देखो cos y है ना, cos 2x है, तो हम लिख सकते हैं therefore 4x इक्वल टू, यहाँ x लिखा है चूंकि x था, तो हम 4x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पे क्या डालेंगे 2x। अब क्या कीजिए, एक बार पॉजिटिव साइन आप ले लीजिए। यदि हम पॉजिटिव साइन लेते हैं ना तो देखो 4x इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस 2x, तो देखो 4x माइनस 2x करते हो तो क्या निकलता है 2n पाई। देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई, तो देयरफॉर x इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है n पाई हो जाता है, और n बिलोंग्स टू z। एक सॉल्यूशन दोस्त यह मेरा मिल गया। When we take पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन को लेते हैं तो आइए यदि हम निगेटिव साइन इसमें ले लें तो क्या होगा, देखो तब मेरा रिजल्ट क्या होगा। देखो 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x है ना, इसको ऐसे करो 4x प्लस 2x दैट इज 2n पाई। देखो भाई 6x इक्वल टू 2n पाई, आपको x निकालना, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त n पाई बाई 3, where is n belongs to z। This is the other solutions of this trigonometrical equations। और जनरल सॉल्यूशंस है, देखो x इक्वल टू n पाई, दूसरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू n पाई बाई 3, एंड z एंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। यह मेरा दोनों जो है ना रिजल्ट है, और इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस कहे जाएंगे, समझे ना। तो दोस्त फिर से मैं इसको डिस्कस कर देता हूं आपको। देखो सॉल्व है cos 4x इक्वल टू cos 2x, एक cos x इक्वल टू cos y है ना, तो आप क्या करना देन x इक्वल टू क्या लिख देना 2n पाई प्लस माइनस 1 gamma है n belongs to z। This is the formula for you, you have read in previous classes। previous class का सेंस क्लास 10 नहीं, जस्ट पिछले क्लास में, कल परसों की क्लास में मैंने जो पढ़ाया पिछले क्लास में उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए
cos 4x इक्वल टू cos 2x है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब आप इस फॉर्मूला पुट करें, x की जगह पे देखो, इस x की जगह 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस y के प्लेस पे क्या 2x। जब आप पॉजिटिव साइन ले लेते हैं ना, तो देखो 4x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस x, 4x माइनस 2x 2n पाई, 2x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। वेरी गुड। दूसरा देखिए, यदि निगेटिव साइन है ना, तो 4x इक्वल टू क्या 2n पाई माइनस 2x, 4x प्लस 2x 2n पाई, 6x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 3, यहाँ n बिलोंग्स टू z। देख रहे हैं ना, दिस इज द solution, this is also the solution. These two solutions are general solutions for the trigonometrical equations. तो दोस्त, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया, 3 को सॉल्व किया, 4 को सॉल्व किया। देख रहे हैं ना। अब यह क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये जो है ना, आप इसको प्रैक्टिस करना, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। जरूरत पड़े तो आप कमेंट्स करना, और वैसे भी मैं जस्ट अगले क्लास में इसको सॉल्व करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, और समयाभाव के कारण मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूं, स्टॉप करता हूं। हाँ, स्टॉप करने से पहले आपको कह देता हूं कि आपको कहीं कठिनाई हो समझने के क्रम में, तो आप कमेंट्स करना। आप इन सब बातों के लिए एनर्जेटिक बने रहना। आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम यदि हो, इन सब बातों के लिए भी कमेंट्स करना। देखिए, इस चैनल को अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना, रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन सप्रेस करने के लिए कहना, साथ ही साथ इस चैनल की लिंक को साथियों में शेयर कर देना। प्यारे बच्चों, मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो हर एक बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, छोटी छोटी बातें। देखिए, इस बात पर ध्यान रखता हूं कि जो कल के क्लास में मैंने फॉर्मूला दिया, बच्चे कहां तक अपग्रेड हुए इस फॉर्मूला से, तो मैं जो कि पहले की बातों को बच्चे को पढ़ाने के क्रम में समझे हुए इन बातों को, कि बच्चा जो है ना, स्टूडेंट्स जो होता है ना, कभी कभी पढ़े हुए फॉर्मूला को रिपीट नहीं कर पाने के कारण उसको रिमेम्बरेंस में नहीं रख पाता है। तो इसलिए प्रॉब्लम बनाने के क्रम में भी जो फॉर्मूला सामने आता है उसको मैं लिख दिया करता हूं। जैसे एक बार फिर आप देख लें, if cos x equal to cos y, तो then x equal to 2n पाई प्लस माइनस y and belongs to z। और देखो यहाँ पर जैसे प्लस माइनस 2x है ना, तो एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया। कोशिश काफी हद तक करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्यारे दोस्त, इन तीन क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हैं, मैंने कहा है आप तब तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। साथ ही इस एक्सरसाइज में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं टच नहीं किया है, आप उसको सॉल्व करो। मैं फिर जस्ट अगले क्लास में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।